फैट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि वीडियो बनाने का इंटेंट किसी को एम्बैरेस करना नहीं है, उनका मजाक बनाना नहीं है, ना ही उनकी गलतियां निकालना है। लेकिन जब कोई ऐसा स्टार या सेलिब्रिटी जिनकी इतनी रीच है, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, कोई ऐसी बात बोलते हैं जो कि सभी मायनों में सही नहीं है, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों ने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना ली है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने, फिटनेस यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस पर बात करी है। किसी ने उनका मजाक बनाया है, किसी ने गलतियां निकाली हैं। ये जो भी हुआ है आपने वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है। हम आज कुछ ऐसा नहीं करने वाले। देखो, हम जो एक क्लिप वायरल हुई है उसको मैंने 2 पार्ट्स में, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। तो जैसे कि आपने सुना, सबसे पहले बात हुई रेगुलर सॉल्ट या जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो व्हाइट सॉल्ट हमारे होम्स में, मोस्टली लोगों के होम्स में यूज होता है। रेगुलर सॉल्ट को हिमालयन पिंक सॉल्ट से रिप्लेस करने की। देखो गाइस, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो रेगुलर सॉल्ट होता है और जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो टेबल सॉल्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। हिमालयन पिंक सॉल्ट में स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से वो सोडियम में लो होता है। जबकि जो टेबल सॉल्ट होता है, जो टेबल सॉल्ट वाइट सॉल्ट होता है, वो सोडियम में हाई होता है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस हो जिसकी वजह से हम कहें कि हिमालयन पिंक सॉल्ट इज हायर इन न्यूट्रिएंट्स, तो उसको प्रेफर करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। जो मोटा मोटा डिफरेंस आता है वो कलर का आता है, वो वाइट है, वो पिंक है। तो अगर आपको कोई डिश ज़्यादा, उसकी अपीयरेंस, उसका लुक ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है तो वो पिंक सॉल्ट डालो, तो वो कलर ज़्यादा निखर के आएगा। अब दूसरी जो एडवाइस दी गई वो दी गई शुगर को जैगरी पाउडर से रिप्लेस करने की। गाइज, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ एंड मैं भी रिकमेंड करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ जैगरी पाउडर से ही रिप्लेस करें। शुगर के बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और मैंने जो 5 ऑल्टरनेटिव शेयर किए थे उसमें जैगरी पाउडर भी एक था। तो अब मैं बात बताता हूँ कि मैं ये क्यों रेकमेंड करता हूँ। देखो, शुगर क्या है? शुगर इज नथिंग बट एम्प्टी कैलोरीज। वो आपको कैलोरीज दे रहा है, वो आपको स्वीट टेस्ट दे रहा है, वो आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा। बिकॉज शुगर की इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है कि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, ऑफर करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि हम उसको एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। अगर यहाँ पे जैगरी पाउडर की बात कर रहे हैं तो जैगरी पाउडर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि वो एक ब्लड प्योरीफायर है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर में हेल्प करता है एंड आपके कॉमन कोल्ड एंड कफ से भी आपको रिलीफ पहुंचाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जैगरी पाउडर, जैसे मैंने बताया, और भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अब जो मैं बट के आगे बोलता हूँ वो सुनना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये चेंज करने से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। अब समझिए क्यों। देखो, फैट लॉस जब होता है तो मेन बात किस चीज़ की आती है? कैलोरीज की, कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। तो टेबल शुगर में और जैगरी पाउडर में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज हैं। ठीक है, अगर आप एक ऐसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं सेम, अगर कुछ कम कैलोरीज की बात होती है, आपको कम कैलोरीज के लिए जाना है तो आप स्टेविया कंज्यूम करना स्टार्ट करें। कैलोरी फ्री है एंड शुगर का एक ऑल्टरनेटिव है, आपको एक स्वीट टेस्ट देता है। उसको हिंदी में, इंडिया में मीठी तुलसी के नाम से भी वो फेमस है, बट लोग मोस्टली स्टेविया के नाम से जानते हैं। अब इनकी एडवाइस का जो थर्ड एंड फाइनल एस्पेक्ट था वो ये था कि आप दूध, दही एंड आटा खाना ही छोड़ दो। गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें से कुछ भी छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जंक फूड्स हैं या फास्ट फूड्स हैं जो कि हम कैटेगोरिकली बोल दें कि आपको अपने फैट लॉस में या वेट लॉस में ये कंज्यूम नहीं करने। ऐसा नहीं है। ठीक है, फैट लॉस का बहुत सिंपल रूल है कि अगर आप एक कैलोरिक डेफिसिट में हैं, यानी कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उन कैलोरीज को कौन से फूड सोर्सेज से कंज्यूम करें। अब मैं आपको बेटर समझाने के लिए अपना एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे मैं एक फैट लॉस डाइट पे चल रहा हूँ एंड मैं पर डे की 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो अराउंड 2700 कैलोरीज है, तो मैं एक 700 कैलोरीज पर डे का डेफिसिट लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं 2000 कैलोरीज पिज्ज़ा, गोलगप्पे, मोमोज, इन सब चीज़ों से भी खाऊं, फास्ट फूड से भी खाऊं, तब भी मेरा फैट लॉस होगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा दाल रोटी, बट अगर मैं चीट मील्स भी कंज्यूम करता रहूं अपनी डाइट में तो मेरा फैट लॉस होगा। लेकिन मेरा मसल बिल्डिंग गोल भी है। अब मसल बिल्डिंग गोल को अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं एक नेचुरल लिफ्टर हूं, मैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज नहीं करता, तो अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूं तो हाई चांसेस हैं कि साथ में मेरा मसल लॉस भी होगा। अपने मसल को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी पड़ेगी, ताकि जब तक मेरा एक फैट लॉस फेज चल रहा है तो मेरी बॉडी से फैट लूज हो रहा है लेकिन मसल मेंटेन रहे, वो हाई प्रोटीन डाइट लेने से ही रह पाएगा। देखो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव किसी को एम्बैरेस करना है या किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। इसलिए अगर मैं नुसरत के शूज में स्टेप करके उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचूं कि उन्होंने जो ये छोड़ने वाली बात बोली, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं सही भी हैं। वो भी एक तरीका है, बिकॉज शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज अ ग्रेट बॉडी, तो वो भी एक तरीका है अपने फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करने का जो उन्होंने बताया है। अगर हम बात करें मिल्क एंड कर्ड को छोड़ने की, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स आर हाई इन कैलोरीज, तो काफी लोग प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं कि वो अपने फैट लॉस फेज के दौरान जब उनको एक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में रहकर अपने फूड सोर्सेस कंज्यूम करनी है, कि दिन की 2000 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो काफी लोग डेयरी को अपनी डाइट से हटा देते हैं कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करूंगा, जो मुझे प्रोबायोटिक्स चाहिए उसकी जगह वो एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं। तो वो हो गई डेयरी की बात। ये प्रैक्टिकली होता है, बहुत लोग करते हैं। मैं भी अपना मिल्क कंजम्पशन कम कर देता हूँ, मैं बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करता बट मैं कम कर देता हूँ अपने फैट लॉस के दौरान। सेकेंड आती है बात आटा को बंद करने की। यार इंडिया जैसी कंट्री में, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, तो नॉर्थ इंडिया में तो 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कुछ ना कुछ पराठा रोटी से रिलेटेड, वो आटे से रिलेटेड ही होता है। तो प्रैक्टिकली फीजिबल, सस्टेनेबल नहीं है कि आप आटा बंद कर दो। लेकिन ये बंद करने की बात आती कहां से है, क्योंकि फैट लॉस के दौरान अगर आप एक हाई इन प्रोटीन एंड बैलेंस्ड इन हेल्दी फैट्स डाइट ले रहे हो, तो जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्ब्स, वही सैक्रिफाइस होता है। आप कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हो। तो वहीं से आटे को बंद करने की बात आई है। आटा बंद नहीं करना, कार्ब्स को लिमिट करना है, रिड्यूस करना है। आप स्पेशली जो अपने रात को कार्ब इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको कम कर लो। अगर आप दिन रात की 3 रोटी खा रहे हो, आपको फैट लॉस करना है, आपको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है अगर आपने उसके बाद सोने ही जाना है, तो आप 2 कर दो, 2 कर रहे हो तो 1.5 कर दो, 1 कर दो, मतलब अपने गोल के हिसाब से करो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जितनी रोटी खाना चाहते हैं वो आपके कैलोरिक लेवल में, आपके कैलोरिक इनटेक में फिट बैठ रही है, तो कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि नुसरत मैम, आपने जो बात बोली है वो ना ही कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ना ही वो कंप्लीटली करेक्ट है। वो एक बीच के लेवल की बात बोल दी आपने, वेग सी, अनक्लियर सी। लेकिन जो बात करने का तरीका था, जिस तरीके से बात समझाई गई और बोली गई, वो कंप्लीटली इनकरेक्ट था। आई एम सॉरी टू से दैट। वेल, दैट वाज इट फ्रॉम मी। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe to the channel, and I will see you again. Bye bye.